नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खेरकट्टा में शिक्षकों की मांग को लेकर 3 बार आवेदन दिया जा चुका था, फिर शासन प्रशासन उसे संज्ञान में नहीं ले रही थी। पालकगण, ग्रामीण जन व शाला विकास समिति विवश पूर्वक ग्राम में बैठकर एक समस्या पर चर्चा की गई, जिसमें समस्या के समाधान पर राय व चर्चा हेतु प्रमुख रूप से क्षेत्र के प्रभावशाली समाज सेवक युवा नेता पंकज जैन की उपस्थिति रही, जहां ग्रामीणों ने सभी की रजामंदी से तय किया कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसे हम आगे नहीं सहेंगे, जिसके लिए सभी की सहमति से शाला प्रबंधक समिति, ग्राम प्रमुखों और शाला में अध्ययन कर रहे बच्चों व उनके पालकों द्वारा आंदोलन की तैयारी कर चक्का जाम किया गया। सर्वप्रथम शिक्षा क्रांति रैली निकालकर गांव से स्कूल तक सभी अध्ययनरत बच्चे व पालकगण शाला परिसर पहुंचे। वहां बच्चों के द्वारा तालाबंदी की गई। तिरंगा हाथ में लिया विद्यार्थियों ने शिक्षा क्रांति रैली को आगे बढ़ाते हुए तालाबंदी करने पश्चात डोंडी लोहारा से अंबागढ़ चौकी मुख्य मार्ग पहुंचकर चक्का जाम किया। कुछ ही समय बाद मामले की जानकारी मिलते ही बीईओ, नायब तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारीगणों द्वारा ग्रामीण जन व विद्यार्थियों को आश्वस्त किया गया है, साथ ही एक शिक्षक को त्वरित रूप से ज्वाइनिंग दिलाई गई, फिर भी चक्का जाम नहीं रोका गया। ग्रामीणों की मांग 2 शिक्षकों की थी, तब अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर एक और शिक्षक की पूर्ति की जाएगी। तब ग्रामीणों का कहना रहा कि अगर 1 हफ्ते में एक और शिक्षक शाले में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो हम फिर से आंदोलन कर चक्का जाम करेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, जिस पर अधिकारीगणों द्वारा जिम्मेदारी ली गई है कि उनकी मांगें पूर्ण अवश्य होंगी। तब कहीं जाकर चक्का जाम व धरना समाप्त हुआ। क्षेत्र के समाज सेवी युवा नेता पंकज जैन ने कहा कि हमें हमारे बच्चों की जिम्मेदारी खुद भी लेनी होगी। बच्चे स्कूल से जब घर आए तो उनको क्या पढ़ाया गया और शाला में कोई परेशानी तो नहीं हुई, इसकी जानकारी रोज़ लेनी चाहिए। इससे हमें समस्या पता चलेगी और हम मिलकर शिक्षा का स्तर आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही कहा कि शासन हमारे ग्रामीण वनांचल क्षेत्र की और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नज़र नहीं आती है। इसी स्कूल हेतु पिछले साल भी इसी मुद्दे को लेकर हमने प्रयास किया था और एक शिक्षक की पूर्ति की गई थी। कितनी हर साल ऐसी समस्या आना है। हमारे क्षेत्र को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश लगने लगी है, किंतु अब और हम अपने क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को कमज़ोर होने नहीं देंगे। जहाँ भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें आएंगी वहाँ हम संघर्ष के लिए खड़े रहेंगे। मेरा नाम पंकज जैन है। मैं इस क्षेत्र का समाज सेवक हूँ और युवा नेता हूँ। आज हमारे गांव में हम लोगों ने 3 बार इसके लिए आवेदन दे चुके थे शासन प्रशासन को, और शासन प्रशासन उसे संज्ञान में नहीं ले रही थी, जिसके कारण ग्रामवासी और समस्त छात्र छात्राओं ने फैसला किया कि अगर हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिल रहा है तो हमको लड़ाई करना पड़ेगा। और इसी के तहत आज बच्चों द्वारा तालाबंदी किया गया शाला में, साथ में ग्रामीणों और बच्चों द्वारा यहाँ चक्का जाम किया गया, जिसमें नेतृत्व मैंने किया था। और उसके बाद बीओ साहब, डीओ साहब, नायब तहसीलदार, टीआई साहब सब लोग आए, समझाइश दिए और हमारे लिए त्वरित रूप से एक शिक्षक का प्रबंध किया गया है और एक शिक्षक 3 दिनों के अंदर आ जाएगा, ऐसा आश्वासन हम लोगों को मिला है। जिसके बाद हम लोगों ने इस चक्का जाम को अभी समाप्त किया है और हम चाहते हैं हमारे वनांचल क्षेत्र के जो गरीब पिछड़े बच्चे हैं इनके लिए शासन प्रशासन सोचे, संवेदना में ले और बिल्कुल संवेदनशीलता दिखाते हुए हर क्षेत्र में शिक्षकों की मांग की पूर्ति हो और शिक्षा का व्यवस्था उच्च हो, इसका हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद। मैं प्रमोद कुमार चुरेंद्र, शाला प्रबंधन समिति पूर्व माध्यमिक शाला का अध्यक्ष। आज हमार शाला के समस्या देखते हुए हमन है जो आंदोलन करें, जिसमें आश्वासन मिलेगी अधिकारी द्वारा, तो हमन ला एक शिक्षक तो त्वरित रूप से तुरंत ज्वाइनिंग करवाई से और 1 सप्ताह के अंदर फिर एक शिक्षक के व्यवस्था किए जाही, ऐसे करके आश्वासन मिलिस तब हमन समाप्त करें हैं। और हम चाहते हैं कि अधिकारी और पालक सब के संगठन से हमारे स्कूल के शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, यही चाहत के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूँ।